कैसा होता है? अंधा होता है। और जो क्रोध करता है वह भी कैसा हो जाता है? अंधा। क्रोधी भी अंधा हो जाता है। जब अंधा हो जाता है तो बड़े बड़े अनर्थ वह कर देता है। एक से एक क्रोध में वह दुनिया को भी जला सकता है। अब चल गई तो अब फिर वापस आने वाली नहीं। एक बार चिंगारी निकल गई, आग लग गई, अब बुझाना मुश्किल हो जाता है। तो क्रोध अंधा है। मान कैसा है? मान कैसा है? मान बहरा है। कैसा है? बहरा है। मानी व्यक्ति बहरा हो जाता है, सुनता नहीं किसी की। अच्छा नीति विशारद रावण जैसे मान के कारण से किसी की सुनी नहीं, उसने बहरा हो गया। वो बहरा हो गया तो वह मार्दव वाणी उसके अंदर आ नहीं सकती। इसलिए मान बहरा बना देता, किसी की सुनना नहीं। हमें सुनाते हो, ऐसा हो जाता है। और माया कैसी होती है? माया कैसी होती है? गूंगी होती है, गूंगी। चुपचाप बोलती कुछ नहीं और बड़ी बड़ी करामत वह कर देती है। अंदर से क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता, और पता चला एकाएक विस्फोट हो गया। किसी को कानों कान खबर नहीं चलती, वह गूंगी होती है। वह व्यक्ति को गूंगा बना करके भीतर ही भीतर षड्यंत्र चलते रहते हैं ऐसे। लेकिन जो उस माया को छोड़ता है उसी के अंदर वह आर्जव वाणी आती है। ऐसा कहा। लोभ कैसा होता है? लोभ कैसा होता है बताएं आपको? लोभी व्यक्ति कैसा होता है? जब लोभ होगा तो लोभ नक्कटा होता है। कैसा होता है? नक्कटा, यानी लोभ व्यक्ति की नाक कटवा देता है। आपने सुनी होगी वो घटना एक किसान की फसल काटते समय नाक कट गई। अब नक कट गई तो लोग उससे नक्कटा कहते। बच्चे लोग भी चारों तरफ जब वो निकलता तो चारों ओर से बच्चे लोग भी आनंद लेते, नक्कटा नक्कटा नक्कटा। अब वह सोचता है पूरा का पूरा नगर मुझे चढ़ाता है, नक्कटा कहता है, क्या किया जाए? उसने भी उपाय सोच लिया और वह लोगों से कहता, मुझे तो परियां दिखती हैं, परियां। क्या दिखती हैं? परियां दिखती हैं। पर आनंदित होता है। आप लोगों को दिखते हैं? हमें तो आज तक नहीं दिखी। तो लोगों को भाव आ गया कि मुझे भी परियां दिखाओ ना, कहां दिखती हैं? तो उसने कहा मात्र 5 लोगों को दिखा पाएंगे। अरे लोग कहते हैं हम सबको देखना है, मात्र 5 ही का नंबर लग रहा है आज। और 5 तैयार हो गए। उसने कह दिया कि रात में चलेंगे, उस स्थान पर चलेंगे, वहां दिखेंगे, हमें भी दिखेंगी, तुम्हें भी दिखेंगी, हम दिखाएंगे। और 5 लोगों को चला लेकर के, और जैसे ही वहां पर पहुंचा और देख करके आनंदित हो गया कि परियां दिख रही हैं, क्या नृत्य कर रही हैं। लोग कहते हैं मुझे तो दिख नहीं रही है। तो वह कहता है तुम लोगों के बीच में जो नाक है ना, इसकी वजह से नहीं दिख रही। तुम्हें दिखना है, थोड़ी थोड़ी तुम लोग भी अपने अपनी काट लो। वे भी लोभ में आ गए और सबने अपनी नाक काट, नाक कट गई। अब कहते हैं अब देखो, तो कुछ भी फिर नहीं दिखा उनके लिए, चुप। अब किसी से कहना नहीं तो सब तुम लोगों को नक्कटा नक्कटा कह के चढ़ाएंगे। अब अपन कितने हो गए? 6 हो गए हैं और अपनी टीम तैयार हो गई। नक्कटों की टीम
तैयार। और अब तो सब मिलके कहो, आज तो हम परियां देख करके आए हैं। और गांव में कुछ कहते हैं तो परियां देख के आए। अब भाई फिर तैयार हो गए, 5 से ज्यादा का नंबर नहीं आएगा, 5 ही को आज फिर ले जाएंगे। ऐसे करते करते पूरे गांव की नाक, ये है एक नक्कटा पंथ बन गया। क्या बन गया? नक्कटा पंथ बन गया। कहते हैं लोभ ऐसे ही हमारी नाक कटवा देता है। आज वर्तमान में हम लोभ में आकर के क्या कर रहे हैं? अपनी नाक कटवा रहे हैं, जो हमारे खाने योग्य वस्तु नहीं है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं जिनमें अंडा, जिसमें सुअर की चर्बी, जिनमें हड्डियों के चूरे, ये सारी चीजें डल रही हैं, फिर भी हम खाते चले जा रहे हैं। नियम से आपकी नाक कट रही है, क्योंकि उच्च कुल में ऐसी वस्तुएं नहीं खाई जाती। आप इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जो अपने कुल के योग्य नहीं है। ये सब अपनी नाक कटवाना तो एक दूसरे को देखा से कि जैसे किसी ने मान लो मुर्गा कटिंग करवा ली ना, तो सब अपने कटवा लेते हैं, मुर्गा कटिंग करवा लेते हैं। कोई सूकर कटिंग हो जाती तो सूकर कटिंग करवा लेते हैं। कोई कौन सी कटिंग है आप लोग स्वयं जानते हैं। कटोरा कटिंग, एक का कटोरा हुआ तो सब कटोरा बन जाते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये सब लोभ में आकर के, फैशन का भी एक लोभ होता है, अपनी अपनी एक इंद्रियों का लोभ होता है, स्पर्शन इंद्री का भी लोभ होता है, रचना इंद्री का भी लोभ होता है। रचना इंद्री के लोभ में आकर के इतना बड़ा चक्रवर्ती मूर्ख बन गया, महापुरुष होकर के, और नरकों में चला गया। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरे की दशा क्या हुई? चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के पतंगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के जीवन पर्यंत के लिए वह सर्प पटारे में बंद हो जाता है। बहुत सारे अनेक प्रकार के लोभ हैं, ऐसे लोभों में नहीं पड़ना। वह लोभ जो होता है वह नक्कटा होता है। अपनी अपनी नाक आप लोग बचा के रखना, क्योंकि नाक की बहुत कीमत होती है। यह तो इस समाज की नाक है, यानी इनका आचरण ऐसा है, ये सब पूरी समाज की नाक को अपने सुरक्षित रखते हैं। अपनी नाक अपने आचरण में है, इसलिए किसी प्रकार के आप लोग में मत आइए। आप एक क्षमावाणी बनाते हैं, अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार मनाइए। कम से कम एक नगर से तो ऐसा प्रारंभ होना चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि वह करेली से ही प्रारंभ होना चाहिए। आज आ गया मन में, और हमने तो जो नियम लिया है वो करेली वालों ने मेरा पूरा करवाया है, इसलिए करेली वाले बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, है ना। अब बना लो, अच्छा नियम बना लो, संकल्पित हो जाओ कि भले आप पर्युषण पर्व ना बना पाओ 3 लेकिन क्षमा वाणी तो आप 3 बार उसमें कैलेंडर में लिखी रहती है, इकट्ठे होकर के क्षमा वाणी पर्व क्यों मनाना? क्योंकि अगर 1 साल बाद मनाते हैं तो आप सही सम्यक दृष्टि नहीं रह सकते, क्योंकि 1 साल तक अगर आपका बैर बढ़ गया तो वह अनंतानुबंधी की ओर चला जाता है, अनंत का अनुबंधन करने वाला है, और वह निगोद आदि में ले जाने वाली अनंतानुबंधी कसाय होती है। इसलिए 6 माह के अंदर अंदर ये क्षमावाणी पर्व होना चाहिए। बोलो तैयार हैं सारे करेली वाले? अच्छी तरह से हाथ नहीं उठा रहे? हाँ, बहुत अच्छी तरह से हाथ उठाओ कि हम तो 3 बार मनाएंगे, दुनिया भली 1 बार मनाए, क्योंकि हमें अब गुरु ने उपदेश दिया है। क्योंकि 6 महीने के भीतर अगर हमने क्षमा, अब जरूरी नहीं है कि आप किसी से क्षमा ही मांगो, लेकिन 6 महीने में जब 3 बार 6 महीने के भीतर ये आपके पर्युषण पर्व आते हैं, उस दिन तो हम दिल से सभी जीवों के लिए क्षमा करेंगे, सभी जीव हमें क्षमा करें। मुख्य रूप से तो क्षमा किन से मांगना चाहिए आप समझ सकते हैं? जिनसे हमारा बैर भाव है, जिनको हमने लूटा है, जिनके लिए दुकान में बैठ कर के अच्छी तरह से आप लूटते रहते हैं, किसी से ज़्यादा लिया हो, उन सबसे क्षमा भाव रखना चाहिए। हाँ,
सिर्फ ऐसा नहीं कि जिनसे हमारी मित्रता है उनसे जब सबसे पहले हम भैया क्षमा मांगे, क्षमा नहीं, ऐसे नहीं। घर में अपने देखो, घर में तो आप क्षमा मांगते नहीं, ना माता से क्षमा मांगते, ना पिता से मांगते, ना भाई से मांगते, और वहीं पर कोई द्वार पे कोई आया है, भैया उत्तम क्षमा, सब घर वाले देख रहे हैं, अरे आज तो ये द्वार ही पे खड़े हैं हाथ जोड़े हुए, और घर के भीतर बैठे हुए हैं लोग, इनसे तो अभी तक नहीं इनने एक बार क्षमा की। तो ये आप सही क्षमा नहीं है ना। क्षमा तो पहले अपने घर वालों से, क्योंकि अनबन होती रहती है, माता पिता, सास ससुर, बहू सास, है ना। और अच्छी तरह से बहू सास के क्या करेगी, पैर दबा दबा करके क्षमा मांगेगी, है ना। और सास अच्छी तरह से दोनों हाथ रख करके बहू को आशीर्वाद देगी। ऐसे ही आप लोग भी सब आपस में करना, और वास्तव में वही क्षमा है। लेकिन अब जिनसे हमारी मित्रता है, जिनसे हमारा व्यवहार है, लेकिन ऐसे देख देख करके नहीं। किसी ने कहा है चेहरे देख देख करके हाथ और गले मिलाते हैं, भूखों को भूल भर पेटों को पकवान खिलाते हैं। आज पकवान की बात है, जो भूखे हैं उनको कोई पूछेगा नहीं यार जो भरपेट आए हैं, आओ भाई थोड़ा सा नाश्ता आप भी कर लो। चेहरे देख करके हाथ और गले मिलाते हैं, भूखों को भूल भर पेटों को पकवान खिलाते हैं। ना जाने कैसे साफ होगा इनका दिल, जब क्षमा वाणी भी छल से मनाते हैं। आज कम से कम सब जीवों को क्षमा कर रहे हैं, और क्षमा उनसे मांगो, उनसे जाकर मांगो माफी जिसको तुमने लूटा है, उससे जाकर मांगो माफी जिसको तुमने लूटा है, धोखा दिया, अन्याय किया, या तुमसे वह जो रूठा है, जिसका बुरा विचारा तुमने, जिससे बांधी बैर की गांठ, प्रेम भाव से गले लगाओ और मिलाओ दोनों हाथ। इसका नाम है क्षमा। किसी से रंजिश आदि हो तो हम कहते हैं रंजिश की बातें भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कान दें, गले मिलें, हाथ मिलाएं, आंसू बहा दें, दिल की बंधी गांठों को आज ही मिटा दें, दिल की बंधी गांठों को आज ही मिटा दें। कुछ लोग आज कार्ड डाल डाल करके उस सबसे क्षमा मांगते हैं। मैसेज का जमाना है यार, वही आपका कार्ड है, मोबाइल पर आपने डाला और हो गया। लाखों हजारों किलोमीटर भी हो तो आपका मैसेज पहुंच जाता है। उनके लिए हजारों किलोमीटर दूर क्षमा वाणी कार्ड डालते हैं, मैसेज डालते हैं, और घर के माँ बाप से दुश्मनी पालते हैं। मांग लो माफी माँ बाप से कि तुम तर जाओगे, यदि बाप से बैर पाला तो बेटे नहीं कहलाओगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको मनाएं। वह परेशान बहुत था, तूने पास जाकर ना देखा। वह परेशान बहुत था, तूने पास जाकर ना देखा। आंखों के आंसुओं को कभी हाथ से ना पोंछा। लिखते रहे चिट्ठियां, देते रहे मैसेज उसके कुशल क्षेम की, मगर मिलने पर उसको आंख उठा करके भी ना देखा। ऐसी क्षमा वाणी नहीं करना। जरूरी नहीं कि सारे लोग इकट्ठे होकर के गले मिल करके ही माने। नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप तो जितने आए हैं उनको तो हमने उपदेश दे ही दिया है, दिल से सबको क्षमा कर देना, करते रहना, तब जाकर के सुख और शांति और आनंद का खजाना होगा। बैर की थोड़ी सी भी अगर गांठ बंधी हुई है तो वह दुर्गति में ले जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में ऐसे ऐसे वर्णन आते हैं कि महाराज ने बहुत समझाया। एक बार क्या हुआ कि एक राजा अपनी बहुत रानियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहा था, और एक विद्याधर ऊपर से जा रहा था, और जैसे ही विद्याधरनी ने उन सबको देखा तो उस विद्याधरनी ने विद्याधर से कहा कि देखो हम तो
पक्षियों के समान आकाश में उड़ रहे हैं, विद्याधरों के सुख तो ये लोग मनुष्य होकर के भी, भूमि गोचरी होकर के भी इनको सुख मिल रहा है। यह बात उस विद्याधर को अच्छी नहीं लगी। वह अपनी पत्नी को छोड़ करके आया और जहाँ पर वह राजा अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहा था, उस पूरे के पूरे विद्या के माध्यम से उस पूरे के पूरे सरोवर को ढक दिया। अब क्या हुआ? अब सब सोचने लगे कि अब निकलना यहाँ से मुश्किल है। तो उनकी सब पत्नियों ने कहा कि अब अंत समय है, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सभी बने परमात्मा, ऐसी भावना करो, बस लेखना धारण करो, इसी में अपना कल्याण है। लेकिन उस राजा ने कहा, किसने ये किया है? जिसने किया है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बस रानियों ने तो जो भी थी सबको क्षमा कर दिया, लेकिन राजा बैर भाव धारण करके मर गया और रानियां तो जाकर के स्वर्ग में उत्पन्न हो गई और यह मर करके अजगर बन गया। ये स्थिति हो जाती, ऐसी दुर्गति में चला गया। अब देखो, उससे बदला नहीं ले पाए, लेकिन बदले की भावना है, बदले की भावना चल रही है। बार बार जब रानियों को पता चला कि हमारे स्वामी की स्थिति ऐसी हुई, तब उनको किसी न किसी माध्यम से उपदेश दिलाने के लिए एक मुनिराज ने उनको उस अजगर को उपदेश दिया, बहुत शांत करने की भावना करी और वह शांत भी हुआ, लेकिन अंदर बैठी हुई जो गांठ थी वह गांठ नहीं गई और ऐसा लगा पूरी समाधि की भावना बनवा दी गई थी उसकी, लेकिन वह गांठ भीतर बैठी रही और वह मरण को प्राप्त हो गए शल्य के साथ। और वह ऐसे देवों में उत्पन्न हुए, व्यंतर आदि जो भवनत्रक होते हैं उसमें जाकर के वह उत्पन्न हो गए। अब वह वैर वहां भी जागृत है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। अगर सम्यक दर्शन के साथ अच्छे से मरण हो जाता तो स्वर्ग मिलता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ मरण हुआ और मन में विचार किया कि मेरे साथ किसने क्या किया था। और जब याद आया जाना, तो उस विद्याधर को वह देव उठा करके ले गया और जाकर के बहुत गहरे समुद्र में उसको पटक दिया। जब तक वह मरा नहीं तब तक उसको शांति नहीं। ऐसी बैर की गांठें बन जाती हैं और फिर बाद में वह कहता है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने पर।